पंडित जी थे महाराज। पंडित जी तो बड़े विद्वान थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी उल्टे दिमाग की थी। पंडित जी को अगर मन करता कि आज पूड़ी और तस्मई बन जाए तो पंडिताइन तुरंत हाँ महाराज पूड़ी खाए पेट खराब हो जाएगी, आज खिचड़ी बनी। पंडित जी भाई चलो किसी तरह से जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे पंडित जी समझ गए, उसके भावनाओं को समझ गए पंडित जी कि जब पंडित जी पूड़ी के नाव ले तो वो कहे ना आज खिचड़ी बनी, और जब कहे आज खिचड़ी बनाई दे तू पेट खराब है तो कहे हाँ खिचड़ी कोनो खाब हो आज पूड़ी बनी। तो पंडित जी समझ गए महाराज अगर हम पूड़ी खाब तो खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाब तो पूड़ी बनाई। तो जब पंडित जी को खिचड़ी खाने की इच्छा होती तो पूड़ी पूड़ी भी नहीं करे लागे तो खिचड़ी बन जाए, और खिचड़ी खाए मन कहे तो पूड़ी पूड़ी करें, पूड़ी खाए मन कहे खिचड़ी खिचड़ी करें। बूझ गए पंडित जी, समझ गए इसकी मनोभावनाओं को। अब पंडित जी प्रेम से जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात है कि गांव के लोग सब जाने लगे गंगा जी स्नान करने के लिए। पंडित जी का भी मन हुआ, सोचने लगे कि अगर अकेले जाए नहाए आए तो ध्यान से जिये हराम कह दी, अब एका ले जाए तो वहू सुतारे नहाए नहीं दी हराम कह दी, क्या गंगो जी में जाए बात। तो पंडित जी ने सोचा कि किसी तरह से ले चलें और गंगा जी में स्नान करें, हो सकता है इसका बुद्धि इसका मन बदल जाए। तो पंडित जी घर आए और कहा कि पंडिताइन देख रही हो गांव वाले पागल हो गए हैं। कहा क्यों? कहा सब गठरी मुठरी लेकर के इलाहाबाद गंगा जी में नहाने जा रहे हैं, देख रहे हो दिमाग सबका खराब है। अरे गंगा जी में नहाने से क्या फायदा है, घर पे शुद्ध जल से नहाओ, भगवान का भजन करो। पंडिताइन ने कहा हाँ तब का तुम्हें कुल जन्मे खराब है, कान कैसे पंडित हो गया तू। अरे गंगा जी के नहाए जोन फल बतून घर में नहाए बा, और चला गंगा जी में हमरो 5 नहा। पंडित जी ने कहा जय भगवान। तो कहा तो कुछ सर सामान का, हाँ बिल्कुल चिंता मत करिए हम सब सामान रख लेंगे। अब बोरा भर ली महाराज पूरा सामान है। पंडित जी ने जब बोरा देखा कहा अरे राम राम तो ढोर ढोर तो पहुंचो तो ऐसे मरिया। पंडित जी ने कहा उठवाओ। पंडिताइन ने कहा जाते तीर्थ करे बोझ मरदेश ढोवाए, चुप पे रहा हमरे मुड़े उठवाओ। रख लिया महाराज, लेकर के पहुंची गंगा जी प्रयागराज में। पंडित जी ने देखा कि शाम को ही सब लोग स्नान करने जा रहे हैं, शाम सुबह दोनों टाइम स्नान होता है। तो पंडित जी ने सोचा अगर हम इससे कहेंगे कि चलो स्नान कर लेंगे तो जाने वाली नहीं, तमाम बहाना बनाएगी। तो पंडित जी कहा कि देख रही हो पंडिताइन तुरंते पहुंचे न थकले हैं न तुरंते गंगा जी नहाए जाते हैं, इनायक दिन का आराम के लिए भी नहीं नहाई। पंडिताइन ने कहा आरामे करे यहाँ हिले चला हिला के पहले नहाया आई तब आराम बाद में कही जाएगी। अब पंडित जी पहुंच गए गंगा तट पे, स्नान किया, आए विश्राम किया, सुबह हुआ और भोर ही में फिर स्नान के लिए चल दिए। तो भोर के समय ठंडी बहुत होती है और गंगा जल का प्रभाव क्या है महाराज, स्नान के बाद रास्ता भूल जाते हैं लोग। नहाए की जब निकले थे तो कितना नहीं रहिए बुलाई जाए, इतना ठंड गंगा जी रहे ना बुद्धि भ्रमित हो जाए। इतनी ठंडी गंगा जी रहती है और माघ का महीना ठंडी वैसे परम्पार। पंडित जी ने पंडिताइन से कहा कि आप जो है सामान देखो हम स्नान कर लें। पंडिताइन ने कहा सामान रखा हुआ है तू ही रखा हुआ, हम जाम नहाए खाए तब तू जाया। पंडित जी ने कहा ठीक भाई तू ही नहाए ले पहले। अब पंडिताइन गंगा जी में प्रवेश कर ली नहाने के लिए। गंगा जी में घुसती आगे जा रही हैं। पंडित जी ने देखा तब तक पंडित जी के मन में विचार उठा कि कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ हड़बड़ जाती हो गहरे चली जब बही जाए। अब हड़बड़ाहट में पंडित जी के मुंह से निकल गया अरे रुके 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 किनारे में नहाऊ गंगा जी गहरे हैं। बस पंडिताइन कहीं तुम्हारा दिमाग खराब, किनारे नहाया है। बस 2 परग और बढ़ाई महाराज गंगा जी में सीताराम, गंगा जी लेके चली गई उन्हें। अब लागिन पंडित रो है सब कही सरे महाराज का कहीं अरे बहुत टेढ़ मेढ़ जो ठुराबो किया वो गंगा जी बटोर ले गई। अब तो बड़ी सांस थी। तो लोगों ने कहा तो जो होना था सो हो गया।